जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, मैं ट्रोडी ट्यूबर अपने नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव की घोषणा कल ही चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। कुछ दिन पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एक जगह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के द्वारा सरकार बना ली गई है। दूसरी तरफ जो है हरियाणा में बीजेपी को, जो कि आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि बीजेपी तीसरी बार सरकार में आई है, हैट्रिक लगाई है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये इस वीडियो को बनाने का जो विषय है वो सबसे खास है। वो ये खास है कि जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के नतीजे आते हैं, तो चुनाव के नतीजे आने पे ही विपक्षी पार्टियां, जो नरेंद्र मोदी सरकार की विरोधी पार्टियां हैं, उनको तकलीफ समझ आती है। क्या तकलीफ समझ आती है? उनका सिर्फ एक ही प्रोपोगेंडा रहता है कि अगर चुनाव के निर्णय अगर पक्ष में आए तो ईवीएम ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है। लेकिन जहां चुनाव के परिणाम अगर गलत आते हैं, अगर उनके पक्ष में नहीं आते हैं, तो सीधे तौर पे चुनाव आयोग को गलत ठहरा दिया जाता है। ईवीएम के ऊपर पूरा दोषारोपण कर दिया जाता है। कहने की बात यह है कि अगर चुनाव आयोग और चुनाव परिणाम अगर पक्ष में रहे तो चुनाव और चुनाव परिणाम जो है वफादार है। लेकिन जहां चुनाव के परिणाम विपक्ष में आते हैं तो चुनाव आयोग ईवीएम बदनाम हो जाती है, बेवफा हो जाती है। ये सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया जाता है। हरियाणा में पूरे एग्जिट पोल और जो भी चुनाव नतीजे आए पूरे एक दूसरे के विपरीत थे। कांग्रेस सरकार ने सुबह से ही, जैसे ही निर्णय आना शुरू हुए, निर्णय चुनाव आयोग के द्वारा कल क्लियर कहा गया है कि 9:30 बजे के बाद में हम हमारी साइट पे जो है निर्णय डालना शुरू करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो चमचे पत्रकार हैं, जितने भी चमचे गोदी मीडिया जो नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध कहते हैं, वो खुद की गोदी मीडिया जो है, उनके जो चुनाव नतीजे हैं वो 8:30 बजे से घोषित होना चालू हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के भी चमचों ने मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी, जलेबी बांटना शुरू कर दी। लेकिन असल नतीजे जो है वो 9:30 बजे के बाद में जो है पटल पे दिखना चालू हुए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने युवराज राहुल गांधी के बचाव के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकती है। राहुल गांधी को अपना भविष्य का नेता बताने वाले लोग और भविष्य का प्रधानमंत्री मानने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी धरातल पे किस प्रकार से कार्य करती है। इन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि धरातल पे क्या काम हुआ है। इन्हें सिर्फ लगता है कि हमारे नेता ने मीटिंग कर ली, सभाएं कर ली, रैलियां कर ली तो हम जीत गए। कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, उसके पहले कर्नाटक में चुनाव हुए, तो ये अच्छी तरीके से सरकार इन्होंने बना ली। लेकिन खास बात रही कि इन्होंने जो भी वादे किए थे, चुनाव के पहले जो भी वादे लोगों से किए थे कि हम इतनी पेंशन देंगे, इतना ये करेंगे, इतना टैक्स कम कर देंगे, इतनी बिजली फ्री कर देंगे, वो सरकार बनाने के बाद में पूरी तरीके से झूठे साबित हुए। अगर आज की कंडीशन हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में टीचरों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, शौचालय टैक्स लगा रहे हैं, कर्नाटक में बिजली महंगी कर दी गई है, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया गया है। तो जनता क्या है, जनता क्या ये चीज़ समझती नहीं कि कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस का काम है कि झूठे वादे करिए, सरकार में आइए, सरकार बनाने के बाद में पूरी तरीके से बातों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए। मतलब 5 साल हमें राज करना है, इन्हें सिर्फ उस चीज़ से मतलब है। तो क्या हरियाणा की जनता क्या इतनी मूर्ख है कि जो इनकी झूठी बातों को अपने दिमाग में बिठा ले? कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता, वो मूर्ख हो सकते हैं, जनता कभी मूर्ख नहीं होती है। इनका अब एक चीज़ ये बताइए कि ईवीएम जो है वो खास रही जब इन्हें 99 सीट आ गई, तब संविधान सुरक्षित था, ईवीएम वफादार थी, चुनाव आयोग निष्पक्ष था। लेकिन अब हरियाणा में जो सीटें नहीं आई तो ईवीएम बेवफा हो गई, चुनाव आयोग कठपुतली हो गया और देश का संविधान खतरे में आ गया। ये कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से जो मंशा है वो क्लियर कट है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी एक ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की सोच रही है जिसका कोई खुद का भविष्य नहीं है,
जो चुनाव के परिणाम के वक्त विदेश यात्रा पर निकल जाता हो, अपनी बहन के साथ में निकल जाता हो, वो पार्टी का कितना बड़ा हितैषी हो सकता है। ये वही बात हो गई कि मतलब एक व्यक्ति से ऐसे वफा की उम्मीद करना जो 17 जगह बेवफा बने घूम रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो साथीगण हैं वो भी अब समझने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी का सिर्फ चरित्र यही है कि चुनाव के वक्त घोषणाएं कर दो, लेकिन चुनाव के परिणाम जैसे ही आए वैसे ही ईवीएम को गाली दे दो, चुनाव आयोग को गाली दे दो, सभी को गाली दे दो। तो सीधा सा एक मैसेज बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया था कि हमारे देश में संविधान भी सुरक्षित है, ईवीएम जो है वो भी सुरक्षित है और चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष कार्य करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो चमचे, जो कार्यकर्ता, जो नेता है, उन्हें कभी ये चीज़, अगर आप उन्हें सच्चाई भी बता देंगे तो भी ये मानेंगे नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।